प्रिय छात्र छात्राओं, आज 7 मई 2025 और भारत सरकार के गृह मंत्रालय MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार आज हमारे देश के 244 जनपदों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसा कि आपको जानकारी है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर राज्य का एक जो पर्यटक स्थल है पहलगाम, वहाँ पर पाक समर्थित कुछ आतंकवादियों के द्वारा जो वहाँ पर पर्यटक लोग थे उनको उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उनकी जो है वहाँ पे नृशंस हत्या कर दी गई और 26 लोग उसमें मारे गए थे। और इस नृशंस जघन्य हत्याकांड से पूरा देश आक्रोशित है। तब से हमारे देश भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है तनाव की स्थिति चल रही है। और कल जो रात में भारत सरकार के वायुसेना विभाग के द्वारा जो पाकिस्तान और जो पाक अधिकृत कश्मीर है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें जो आतंकवादी जो शिविर हैं 9 शिविरों को कल जो है वहाँ पर एयर स्ट्राइक करके वहाँ पर आतंकियों को मारने का जो है प्रयास किया गया। आज इस नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का तात्पर्य है कि किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए उससे पूर्व का जो एक तैयारी है, जो पूर्वाभ्यास है। यदि भारत और पाकिस्तान दोनों देश युद्ध में आ जाते हैं और युद्ध की भयावह स्थिति यदि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में आ जाती है तो उसमें आम नागरिक भी उस पर जो है प्रभावित होता है। हम यदि कुछ समझदारी और सतर्कता बरते हैं तो हम जन धन के नुकसान को उसमें जो है कम कर सकते हैं। जो युद्ध होता है वो केवल सेना का नहीं होता है। उस युद्ध में उस देश की जो पुलिस है, उस देश का जो होमगार्ड्स है, उस देश के जो आम नागरिक हैं, वहाँ पर शिक्षण संस्थाओं में चलने वाली जो वहाँ पर NCC है, NSS है, NYKS है, नेहरू युवा केंद्र संगठन, और सभी छात्र छात्राओं का उसमें जो है योगदान होता है। आज इस मॉक ड्रिल के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको जो जानकारी दूंगा वो जानकारी आपने अपने घर में अपने परिवार के लोगों को बतानी है कि यदि युद्ध की स्थिति आती है और ऐसी स्थिति में हम अपने आप को, आम नागरिक को, अपने गांव वालों को, परिवार वालों को कैसे हम यहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर मॉक ड्रिल, इसीलिए ये कार्यक्रम आज यहाँ पे पूरे देश के 244 जनपदों में चलाया जा रहा है। इसमें जैसे कोई भी हवाई हमला होता है, चाहे मिसाइल के द्वारा होता है या अन्य दूसरे जो लड़ाकू विमानों के द्वारा होता है, तो उसके लिए जो है एक सायरन बजता है, एक आवाज़ आती है उसमें। तो यदि निकट भविष्य में कहीं पर भी कोई सायरन बजता है तो एक चेतावनी है, तो हमें सतर्क हो जाना है वहाँ पे कि हम किस तरह से अपने आप को वहाँ पे सुरक्षित रख पाएंगे। यदि हम किसी खुले स्थान में हैं तो हमको खुले स्थान का परित्याग करके हमको अपने घरों के अंदर जो हमारे या भारत सरकार के द्वारा जो यहाँ पे सुरक्षा नियंत्रण केंद्र बनाए गए होंगे वहाँ पर हमने शरण लेनी है, वहाँ पर हमने आश्रय लेना है। यहाँ पर रात के समय में हमने जो है घरों के बाहर प्रकाश कम रखना है ताकि जो दुश्मन देश है वो हमको आसानी से टारगेट ना कर सकें। उसके लिए भी आपको सावधानी रखनी है। समय समय पर यहाँ पर UPCL के द्वारा, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो रक्षा विभागों के द्वारा उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि यहाँ पे ब्लैक आउट किया जाए। ब्लैक आउट का मतलब है बिल्कुल बिजली बंद कर दी जाएगी पूरे क्षेत्र में।
और वो कुछ घंटों तक ऐसा होता है, और उसके पीछे जो उद्देश्य होता है वो अपने देश के लोगों को सुरक्षित रखना होता है। तो इन चीज़ों की यदि हम, इन बातों का यदि हम थोड़ा सा जानकारी रखें, सावधानी रखें, सतर्कता रखें, तो हम युद्ध की भयावहता से अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को यहाँ पर उनको सुरक्षित रख सकते हैं।